फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। असल में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की पत्थरों से सर कुचल के पहले तो जान ले ली और फिर रेलवे एक्सीडेंट दिखाने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि प्रेमी के साथ अवैध संबंध किसी के सामने न आ पाए। मर्डर का खुलासा तब हुआ जब मौत के 18 दिन बाद भाई ने लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। आपको पता है, पुलिस ने शव को लावारिस समझकर उसका पोस्टमार्टम करवा दिया और उसका संस्कार तक कर दिया गया। पत्नी घिनौना काम कर चैन से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। तभी लगभग 18 दिन के बाद जब मृतक के भाई ने अपने भाई के गुमशुदा होने की सूचना पुलिस को दी, तो इस मामले में नया मोड़ सामने आया, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। आपको पता है, महिला की शादी को लगभग 15 साल हो चुके थे और दोनों के 2 बच्चे भी हैं। लेकिन महिला का चक्कर रियाउल के साथ था, जिसकी भनक उसके पति को लग गई। शुरुआती समय में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और पति ने आखिर पत्नी को धमकी दे डाली कि वो इसके बारे में उसके घर वालों को बता देगा। फिर क्या था, पत्नी ने अपने दागी दामन को बेदाग दिखाने के लिए घिनौनी साजिश रच डाली और अपने प्रेमी रियाउल के साथ मिलकर पति को हमेशा के लिए सुला दिया। दोनों ने प्लानिंग के तहत पहले मेला महाराजपुर इलाके में रेलवे ट्रैक के आसपास उसको शराब पिलाई। जब पति नशे में धुत हो गया तो दोनों ने मिलकर उसकी पत्थरों से सर कुचलकर हत्या कर दी और इस हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए दोनों ने शव को मेवला महाराजपुर इलाके में ही रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ये एज ए बतौर किराएदार के तरीके से रहते थे सारे, और वहीं पर एक कंपनी के अंदर रियाउल और अंजनी दोनों ही एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे, जहां पर इनकी घनिष्ठ जानकारी हुई और आपस में इनका संबंध बन गए। उसी दौरान जब इनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो जो अंजनी का हस्बैंड है सुमन, उसको इनके बारे में कुछ जानकारी और आभास हुआ, जिस संबंध में इन्होंने ये सारी प्री प्लानिंग करी कि किस तरीके से इसको अपने रास्ते से हटाए। और सुमन बतौर एक ऑटो चालक है और फिर इन्होंने अपनी प्लानिंग के अनुसार 30 नवंबर को इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। इसको किसी बहाने उस अंजनी और ये रियाउल दोनों लेके गए और इन्होंने फिर मौके पर उसको नशे के मतलब ड्रिंक वगैरह कराया, नशे की हालत में पत्थरों से इसके सर के ऊपर वार करा, जिसका मौके पर इसकी मृत्यु हो गई। और फिर बाद में पूरे घटनाक्रम को एक अमली जामा पहनाने के लिए इस तरीके से इन्होंने जानबूझकर, ताकि किसी को इसकी डेड बॉडी की ही पहचान ना हो, इसको एक रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंक दिया, जहां पर रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंकने के उपरांत उसका जो धड़ था, जो फेस था, वो पूरा डिस्टॉर्टेड हो गया। जिस तरीके से हमारे पास सूचना प्राप्त हुई 18 जनवरी को, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमारी क्राइम ब्रांचों ने अथक प्रयास दिखाते हुए काम करा और एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त करी है। इसमें मुख्य भूमिका जो उसकी रही है, जो हमारे इंचार्ज रमेश जो प्रभारी हैं अपने डीएलएफ क्राइम ब्रांच के, और उनकी टीमों ने अथक प्रयास दिखाते हुए सफलता प्राप्त करी। तो सर, जो मृतक की पत्नी है और रियाउल जो उसका प्रेमी है, आरोपी जिसे बताया गया, इनके आपस में किस तरीके, कहाँ कांटेक्ट बने, किस तरीके से? देखिए, मेवला महाराजपुर के अंदर ही दोनों एक कंपनी के अंदर बतौर एम्प्लॉय काम करते हैं और जो रियाउल है ये बतौर एक दर्जी के तौर पर एक स्टिचिंग का काम करता है, और वहाँ पर ही जो अंजनी है वो एज ए बतौर हेल्पर का तौर पर काम कर रही थी। जो वहीं पर इनकी आपस में काफ़ी समय से जान पहचान हुई और इनके आपसी संबंध बने। कहाँ के रहने वाले सर ये? जो अंजनी और सुमन, ये लगभग 15-16 साल से दोनों शादीशुदा थे और ये गोंडा झारखंड से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर मेवला महाराजपुर में रह रहे थे। उसी तरीके से रियाउल जो है वो मालदा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। शिकायत किसकी शिकायत पर ये मामला दर्ज हुआ? इसमें संज्ञान लेते हुए जैसे 18 जनवरी 2026 को जब इसकी सूचना गुमशुदगी की जो सुमन के संबंध में प्राप्त हुई, उसका भाई सनी है जिसने इसके बारे में सारी जानकारी दी। जिस तरीके से 18 जनवरी को जब इस बारे में जानकारी मिली, तो इसके ऊपर जब शक के आधार पर जब थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ और इस चीज़ को इंक्वायर करा गया, तो पता चला कि जो 30 तारीख को जब ये मर्डर करा गया था, उसके बाद जो अंजनी थी वो अपने ससुराल गोंडा वहाँ पर झारखंड चली गई थी। उसने ना तो कोई पुलिस को ने अन्यथा किसी को इसकी गुमशुदगी के बारे में कोई खबर दी, ना ही कोई किसी को सूचित किया। उससे भी इस शक के आधार पर इस बात पर पुष्टि हुई कि कहीं ना कहीं किसी
न किसी जरिए से कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी क्राइम वरुण दहिया का कहना है कि बीते 1 दिसंबर 2025 को मेवला महाराजपुर इलाके में रेलवे ट्रैक के किनारे शव पड़ा हुआ मिला था, जिसका सर ट्रेन की चपेट में आने से बुरी तरह से कुचला गया था और उस मृतक की पहचान ना हो पाने से उसको लावारिस घोषित किया गया और पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। पुलिस भी पहले दृष्टि से इसको एक्सीडेंट का केस ही मान रही थी। एसपी वरुण दहिया के मुताबिक 18 जनवरी को मृतक के भाई ने सूरजकुंड थाने में अपने भाई की गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर जब लावारिस शव के हुलिये से इसका मिलान किया गया तो काफी हद तक सिमिलैरिटीज पाई गई। इसके बाद क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने जांच का दायरा बढ़ाया तो मामले का खुलासा हुआ। वहीं इस मामले में एसपी वरुण दहिया ने कहा कि आरोपी महिला और उसके प्रेमी दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, जहां पर दोनों का प्रेम प्रवान चढ़ा और दोनों में अवैध संबंध बन गए। वहीं पति सुमन ऑटो चालक का काम करता था और पति को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने ये घिनौनी साजिश रची थी। हत्या के बाद मृतक की पत्नी ने अपने पति के गुम होने की कोई शिकायत तक दर्ज नहीं करवाई और वो अपने पति के गांव झारखंड चली गई। क्राइम ब्रांच की टीम मृतक की पत्नी तक पहुंची और जब पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।